सभी साथियों को नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। मानव एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे आज एक विशेष जानकारी मिली और जानकारी मिली तो मुझे लगा कि इस विषय को लेकर के हमें आपसे कुछ बातें करनी चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब तक हम शिक्षा के बेहतर उन्नति के लिए, शिक्षा की समानता के लिए, शिक्षा के आयामों के लिए और राष्ट्र नीति जो राष्ट्र के हित में हो, जो राष्ट्र की गरिमा को बनाती हो, जो राष्ट्र की धरोहर को बचाती हो, जो राष्ट्र के इतिहास को बताती हो, जो राष्ट्र के संस्कारों को बताती हो, जो राष्ट्र के इतिहास को सजाने और संवारने और बताने का और संरक्षण करने की पॉलिसी बनाती हो, उसे राष्ट्र नीति कहते हैं। राष्ट्र नीति का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति को समता और बंधुता और राष्ट्र की गरिमा को उचित बनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति के ये निर्देशित अनुशासनात्मक व्यवस्था बनाए, जिससे कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र पर गर्व हो, उसको राष्ट्र के हित में महसूस हो कि मैं एक ऐसे राष्ट्र का नागरिक हूँ जहाँ मेरे समाज, इस देश का समाज, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो नागरिक हो, नागरिक में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जातिवाद और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके एक मानव एक समान की पॉलिसी को आधार मान करके, शांति व्यवस्था के आधार को मान करके इस देश के रोजगार, शिक्षा, किसान, मजदूर, हर वर्ग विशेष से ऊपर उठ के, जाति विशेष से ऊपर उठ के, संप्रदाय विशेष से ऊपर उठ के एक राष्ट्र की गरिमा को बनाते हुए इस देश के उन्नति के लिए काम योजना हो। चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, हर व्यवस्था का ध्येय राष्ट्र होना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ों को समझते हुए, ऐसे विभिन्न पहलुओं को समझते हुए जब ये देश के नागरिक, देश के व्यक्ति जब अपने आप को एक गरिमा को समझते हुए, एक अपनी अभिव्यक्ति को समझते हुए, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझते हुए, मौलिक अधिकारों को समझते हुए, राष्ट्र के कर्तव्य को समझते हुए जब राष्ट्र की नीतियों को पढ़ेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि हम एक ऐसे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं या नागरिक हैं जिस राष्ट्र पर हमें गौरव है, हमें गर्व है। लेकिन ऐसे देश में एक कल्पित घटना घटती है और उस शिक्षा नीतियों को आधार बना करके, शिक्षा नीति के राष्ट्र की नीतियों को दरकिनार करते हुए, संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार करते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार करते हुए एक विशेष संगठन को सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। जिसने संविधान की मूल आधार को समझा ही नहीं, जिसने संविधान की मूल व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया, जिसने राष्ट्र के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, जिसने संविधान की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, जिसने व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति के अभिव्यक्ति को, जाति विहीन समाज को, समतामूलक समाज को,
समता, बंधुता और भाईचारे की व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया कभी, वो स्वयं एक जातिवादी व्यवस्था की नींव पर टिका हो, अलगाववाद की नींव पर टिका हो, उसके पिलर हो जातिवाद, फांसीवाद, अलगाववाद, हिंसा, ये 4 पिलरों पर जब वो टिका हो, खड़ा हो, मजबूत आगे बढ़ा हो, तो ऐसे संगठन को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा शिक्षा नीतियों में स्थान देना, देश के सरकारी स्कूलों के सिलेबस में उसको स्थान देना, उसको जगह देना, ये देश की शिक्षा के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब देश के बच्चे जब इस प्रकार की व्यवस्था को पढ़ेंगे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी बनेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, तो उनको केवल वही नज़र आएगा जो उनको पढ़ाया जाता है। जो गलत सिखाया गया, जो गलत बताया गया, जो गलत समझाया गया, ये सरासर इस देश के लिए घिनौना कृत्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। हम देश के नागरिकों से अपील करते हैं, देश के बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका हम पहले ही विरोध कर चुके हैं, वर्तमान की जो शिक्षा नीति है वो देश हित में है, न थी, न है, न रहेगी। इसी को आधार मान करके आज जब देश के यूजीसी जैसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब रोक लगाई गई, तो मैं दुख हुआ। 2012 में ये नीति बनी, 13 जनवरी 2026 को इसमें कुछ चेंजिंग किए गए और लागू किया गया, और कल 29 जनवरी को इसमें रोक लगा देना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ये सबसे बड़ा इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में आरएसएस जैसे संगठन को, इस देश के विद्रोही संगठन जैसे संगठन को स्थान दिया जाता है। राष्ट्र की नीति के आधार पर उसको पढ़ाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है, जबकि उसकी राष्ट्रीय उन्नति में, राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, देश की आज़ादी में एक भी कॉलम, एक भी कदम नहीं है, एक भी विषय नहीं है, एक भी शब्द नहीं है इस देश की उन्नति में। इस देश के, चाहे वो शैक्षिक उन्नति हो, चाहे वो रोजगार की उन्नति हो, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो, चाहे वो सामाजिक उन्नति हो, चाहे वो इस देश की वैज्ञानिक उन्नति हो, इसमें उस संगठन का एक कदम भी रोल नहीं रहा। जब इस देश में राष्ट्र हित की बात आई, उसने अलगाववाद और फांसीवाद की नीतियों पर अपने वक्तव्य के आधार पर उसे फांसीवाद की ओर धकेलने का काम किया। सबसे पहले इसने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपमानित किया, संविधान का अपमानित किया, लोकतंत्र व्यवस्था का अपमान किया, और जब राष्ट्र के गौरव उनको इसमें लाया गया, उनको बताया गया, तो उस देश के गौरव में एक भी व्यक्ति, महात्मा गांधी रहे हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे हों, शहीद भगत सिंह रहे हों, सुखदेव राजगुरु रहे हों, अस्फाउल्लाह खां रहे हों, माता दीन वाल्मीकि रहे हों, ज्योतिबा फुले रहे हों, ऐसे किसी भी महापुरुष को, और सबसे इस संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे, जो राष्ट्र उन्नति के लिए उन्होंने बड़ा योगदान किया, ऐसे किसी भी महापुरुष का फोटो और चित्र और नाम न होना, ये देश की दुर्भाग्य काले इतिहास के बराबर है। ऐसे में सभी आप सबको जिम्मेदारी के साथ इसका विरोध करना चाहिए। आप सभी आगे आएँ, और समान शिक्षा मिशन इसकी मांग करता है।